अभी तक भारत में सीमा और सचिन की प्रेम की कहानी सुनी और सुनाई जा रही थी, उस पर चटखारे लिए जा रहे थे, कई तरह की बातें हो रही थी, खुशियां, गम और हर तरह का माहौल था। इसी बीच एक और प्रेम कहानी सामने आ गई, लेकिन इस कहानी को अगर उलट दिया जाए और ये कहा जाए कि इस बार लड़की भारत से है और लड़का पाकिस्तान से है, जबकि इससे पहले सीमा और सचिन की कहानी में सीमा यानी लड़की पाकिस्तान से और लड़का भारत से था। इस कहानी की शुरुआत करते हैं, आइए और आपको डिटेल में बताते हैं ये पूरी कहानी क्या है, क्योंकि इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। इस कहानी की भी शुरुआत 2020 से ही होती है और इस कहानी की भी शुरुआत फेसबुक, दोस्ती और सोशल ऐप से होती है। सोशल ऐप जिसने दूरियों को इतना ज़्यादा कम कर दिया है कि मानो पूरी दुनिया में एक दूसरे से लोग ऐसे कनेक्ट हो गए हैं और अगर कोई भी हादसा या घटना पूरी दुनिया में कहीं भी होती है तो पल भर में एक दूसरे से लोग कनेक्ट हो जाते हैं, जानकारी हो जाती है। इसके कुछ फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, सब अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन बहरहाल किसी के लिए दिल जुड़ने का कारण बन गया है फेसबुक। 2020 में उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले के कैलोर की रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम लड़की तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो 35 साल की महिला है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका नाम था अंजू कुमार वर्मा। उसकी फेसबुक से दोस्ती होती है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दीरबाला ज़िले के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम था नसरुल्ला से उसकी फेसबुक पर दोस्ती होती है। धीरे धीरे बातचीत होती है और दोस्ती प्रेम में तब्दील हो जाती है। घंटों बातचीत करने के बाद इनको लगता है कि अब नंबर एक्सचेंज करना चाहिए। आखिरकार नंबर एक्सचेंज करते हैं, पहले फ़ोन पर बातचीत करते हैं, धीरे धीरे ये सिलसिला और आगे बढ़ता है और आखिरकार ये व्हाट्सएप पर आकर रुकता है और व्हाट्सएप पे चैट और चैट के बाद वीडियो चैट, और वो भी घंटों घंटों, जैसा कि आमतौर पर प्रेम की कहानियों में देखने और सुनने को मिलता है। आपको बता दें कि ये जो लड़की है ये एक शादीशुदा है और इसकी शादी 2007 में हुई थी, जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले के भिवाड़ी इलाके में एक व्यक्ति जिसका नाम था अरविंद, उससे हुई थी। और अंजू कुमार धर्म से हिंदू थी और उसका पति अरविंद धर्म से क्रिश्चियन था। अंजू की जब अरविंद से शादी हुई तो अंजू ने हिंदू धर्म छोड़ करके क्रिश्चियनिटी अपना ली, एक तरीके से वो क्रिश्चियन बन गई। दोनों पति और पत्नी रहने लगे राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी में। दोनों प्राइवेट फार्म में काम कर रहे थे। उसका पति अरविंद एक दूसरी जगह काम कर रहा था और ये एक होंडा कंपनी में काम कर रही थी। इस तरीके से दोनों के 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी की उम्र करीब 15 साल है और बेटे की उम्र करीब करीब 6 साल है। दोनों रह रहे थे, दोनों में आपस में अनबन थी, लेकिन दोनों साथ में रह रहे थे बच्चों की परवरिश के लिए। ये तमाम चीज़ें बताई है अंजू ने। इसी वजह से अंजू ने अपने भैया और भाभी को भी अपने घर में ला करके रख लिया था। पति के साथ रह ज़रूर रही थी, लेकिन दोनों की आपस में बन नहीं रही थी। मुख्यतः अंजू की बात करें तो अंजू के माता पिता जो हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हालांकि जब मीडिया वालों ने अंजू के पिताजी से बात की तो पिता ने कहा कि वो उस लड़की से यानी उसकी बेटी अंजू से उसका कोई संबंध नहीं है, शादी हो गई और अब हमसे कोई बातचीत नहीं होती है। दरअसल अंजू कुल 5 बहनें हैं अंजू को मिला करके और केवल एक भाई है। और अंजू के माता पिता गर्चे मध्य प्रदेश में रहते हैं, लेकिन ये अपने मामा के घर जालौन ज़िले में कैलोर गाँव में रहती थी और यहीं से उसकी शादी हुई थी भिवाड़ी यानी अलवर में अरविंद के साथ में। तो इस दौरान जब अंजू की 2020 में पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्ला से दोस्ती की शुरुआत हुई, कोरोना का दौर चल रहा था और कोरोना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हुए थे, तो इस दौरान दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा कुर्बत हुई, गहराइयाँ हुई और आखिरकार दोनों ने मिलने का प्लान बना लिया। जिस तरीके से सीमा ने सचिन को पाने के लिए या मिलने के लिए सरहद को लांघ दिया और हिंदुस्तान पहुंच गए, इसी तरीके से इसने भी सोचा कि हम भी सरहद पार जा करके अपने प्यार को पाएंगे और उससे मुलाकात करेंगे। लेकिन सीमा की तरीके से अंजू ने नहीं सोचा। अंजू ने सोचा कि हम जो कुछ भी करेंगे लीगल तरीके से करेंगे, सही रास्ता अपनाएंगे, कोई इलीगल घुसपैठ नहीं करेंगे किसी भी देश में। यही कारण था कि उसने पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनने के बाद अंजू ने सन 2021 में पाकिस्तान के लिए वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन इतना आसानी के साथ वीज़ा नहीं अप्लाई हो सकता था, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं हैं। यही कारण है कि इन्हें पाकिस्तान जाने के लिए जो वीज़े का प्रोसेस था उसमें एक तरीके से नाखून चने चबाने पड़ गए। एक तरफ अंजू दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के दफ्तर का चक्कर काटती, इसी तरीके से वहाँ इस्लामाबाद में जो उसका प्रेमी था वो दूतावास के चक्कर काटता और आखिरकार इस तरीके से ये दोनों स्ट्रगल करते रहे। एक दिन ऐसा आ गया कि ऊपर वाले ने इनकी सुन ली, इनके प्रेम की मुराद पूरी हो गई या जो कुछ भी कहें सर्वेंट मान गए और अंत उन्होंने फैसला किया कि वो
अंजू को पाकिस्तान जाने की इजाज़त देंगे, यानी पाकिस्तान का वीज़ा दे देंगे। दरअसल अंजू ने कहा कि हमें अपने एक फ्रेंड की शादी अटेंड करनी है और हम चंद ही दिनों में वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से 30 दिन का उसे वीज़ा मिला। वीज़ा मिलने के बाद में उसने पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर लिया, किसी को नहीं बताया, किसी को बोले तो किसी को नहीं बताया, सिर्फ वो और नसरुल्लाह और नसरुल्लाह की फैमिली, बस इतने लोग जानते थे, बाकी हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता था। उसने तैयारी की, सब पूरा अपना सामान वामान पैक किया और पैक करने के बाद में 19 जुलाई को सुबह सुबह वो वहाँ से अपने भैया भाभी को बता करके भिवाड़ी से वो ये कह रही थी कि हम जयपुर जा रहे हैं, और जयपुर जाने के नाम पर वो दिल्ली आ गई और दिल्ली से अमृतसर पहुंच गई और अमृतसर से वाघा बॉर्डर के रास्ते से वो पाकिस्तान में एंट्री कर गई, क्योंकि तमाम चीज़ें सब लीगल थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। और उधर सीमा के उस पार उसका जो आशिक था नसरुल्लाह, वो उसका इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार इन दोनों की पहली मर्तबा जब आंखें चार हुई तो एक दूसरे की आंखों पर यकीन नहीं हो पाया कि हम लोग फिज़िकल मिल सकते थे। अल्टीमेटली एक दूसरे को फिज़िकली मिल करके टच किया, देखा, तब उन्हें लगा कि प्रेम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। यानी अगर शिद्दत से किसी को चाहा जाए तो ऊपर वाला भी दोनों को मिलाने के लिए हर तरह के वातावरण तैयार कर देता है, और यही हुआ इस पूरी कहानी में। बहरहाल नसरुल्लाह अपनी प्रेमिका अंजू को वहाँ से लेकर के अपने इलाके खैबर पख्तूनख्वा पहुँचा। आपको बता दें खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल पाकिस्तान का वो अफ़गानिस्तान से सीमा से सटा हुआ वो इलाका, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ एकदम पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ के देरबाला ज़िले के एक गांव में नसरुल्लाह का घर था। नसरुल्लाह मेडिकल पेशे से वाबस्ता है, ठीक ठाक कमाई कर लेता है, घर का गुजर बसर हो जाता है अच्छे से। और ख़ास बात है कि नसरुल्लाह ने अंजू को सारी बातें बहुत ही खुल कर के बता दी थी, अपनी फैमिली के बारे में, अपने इनकम के बारे में, अपने पेशे के बारे में, कुछ भी छुपाया नहीं। तमाम डिटेल्स अच्छे से अंजू को पता थी। यही कारण है जब अंजू पूरी तरह से संतुष्ट हो गई तब अंजू ने जाने का फ़ैसला किया था। जब अंजू वहाँ पहुँची तो अंजू का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली इस स्वागत को करने के लिए प्लान किया गया था कि एक फ़ंक्शन रखेंगे स्वागत के लिए, लेकिन उसी इलाके में किसी की डेथ हो गई तो जाहिर बात है वो गम का माहौल होता है, और ख़ासकर गांव खेड़े में तो और ज़्यादा। तो उनका जो फंक्शन था वो टाल दिया गया और अब दोबारा से बाद में ऑफिशियली उनके भव्य स्वागत का एक प्रोग्राम बनाया गया है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सीमा के मामले में भी पाकिस्तान से वो भारत आई थी तो यहाँ के लोगों ने भी सीमा का ज़ोरदार स्वागत किया था और तोहफे तोहफ़े दिए थे, गिफ्ट दिए थे, कई तरह की चीज़ें हुई थी। बिल्कुल कुछ इसी तरीके से माहौल हुआ। जिस तरीके से इंडिया ने सीमा की कहानी को कवर करना शुरू किया, मीडिया वाले पहुँचने लगे, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी मीडिया वाले पहुँचने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहाँ बाज़ाब्ता तौर पर स्ट्रिक्टली नसरुल्लाह ने मना कर दिया कि कोई भी अंजू से कोई बात नहीं करेगा और हमारी फैमिली का भी कोई व्यक्ति मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से लीगल मामला है। हमें मीडिया को इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने या सफाई देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो आ सकते हैं, वो गए भी, उन्होंने जा कर के उनकी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, देखा सब कुछ लीगल है, जायज़ है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक वीज़ा की इजाज़त है वहाँ आकर के वो लड़की रुकी हुई है। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर किसी एक शहर तक महदूद कर दिया जाता है वीज़े को तो उस शहर में ही सिर्फ जा सकते हैं, कहीं और नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ये कह दिया जाता है कि ये सिर्फ इस्लामाबाद तक ही रह सकती हैं या लाहौर में रह सकती हैं या मुल्तान में रह सकती हैं या और किसी ख़ास शहर तक सीमित कर दिया जाता तो अंजू केवल उसी शहर में रहती, उसके बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन अंजू ने ये ज़िद किया कि हमें हर हाल में देरबाला जाना है और उस इलाके में जाना है जहाँ उनका प्रेमी रहता है। तो ये कह करके उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया का वीज़ा लिया। यही कारण था कि उनका सब कुछ लीगल था, वैलिड था, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी वजह से पाकिस्तान ऑफिशियल्स को भी कोई परेशानी नहीं हुई और आसानी के साथ उन्होंने वेरीफाई किया, डॉक्यूमेंट्स देखे, तमाम चीज़ें लीगल, सब कुछ मैच कर रहा है। उन्होंने कहा ओके ठीक है, 30 दिन के बाद उनको वापस आना है, कोई मसला नहीं। अब इस दौरान जब इंडिया में उनके पति अरविंद को खबर लगी, अंजू कुमार ने खुद ही बता दिया था कि जैसे ही वो लाहौर एंट्री कर रही थी उसके बाद ही उन्होंने फ़ोन करके अपने पति को बताया कि मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ। अब जैसे ही उन्होंने बताया था कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो उनके पति अरविंद के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अंजू ने कहा हो गया, ऐसा हो सकता है, हम अपनी एक दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आए हैं। उन्होंने कहा कि बताए नहीं, कहने लगे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहरहाल बच्चों का ख्याल रखिएगा, बच्चों को देखिएगा, हम 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। ये कह करके उन्होंने फ़ोन रख दिया और उसके बाद फिर अपने प्रेमी नसरुल्लाह के साथ में वो वहाँ से चली गई और उनके घर पर इस वक्त रह रही हैं। मीडिया के साथ उन्होंने थोड़ा सा इंटरेक्शन किया है,
एक तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया है और ये कहा है कि हमारी जो तुलना है वो सीमा हैदर से ना की जाए, क्योंकि हमारा कोई मामला ऐसा नहीं है जो इलीगल हो, हमारा पूरा मामला वैलिड है, तो इसलिए हमें सीमा की तरह तुलना करके हमें बदनाम ना किया जाए, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है और मैं वापस आ जाऊँगी, मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और साथ ही साथ BBC के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पर एक वैलिड तरीके से आई हूँ, अपने प्यार के लिए आई हूँ। BBC की पत्रकार ने पूछा कि यहाँ आपने अपने मज़हब के तब्दील करने के बारे में कुछ सोचा, तो कहने लगे नहीं कोई मज़हब की तब्दीली की बात नहीं है। उन्होंने कहा शादी करेंगी, उन्होंने कहा कि ऐसा अभी कुछ प्लान नहीं है, बाद में देखा जाएगा। उन्होंने कहा आपके पति के साथ कैसे रिश्ते हैं, उन्होंने कहा कि पति के साथ हमारे रिश्ते नहीं हैं, ठीक ठाक नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने बहुत ही क्लियरली BBC को बताया। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। उधर जब नसरुल्ला से बातचीत की तो नसरुल्ला ने कहा कि अंजू के साथ हमारी सगाई होगी, उसके बाद वो अपने देश भारत चली जाएंगी और कुछ दिनों के बाद जब वापस दोबारा आएंगे तो हम लोग शादी करेंगे और शादी करने के बाद हम लोग साथ में रहेंगे। इस तरह की बात नसरुल्ला ने कही। हाँ, जब ये बात पूछा गया कि क्या अंजू अपना धर्म परिवर्तन करेंगी तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेती हैं तो भी ठीक है, नहीं कबूल करती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जिस रूप में एक दूसरे को अपनाया है, एक दूसरे को उसके मज़हब से कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए हमें भी मज़हब तब्दील करने से मुतालिक कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर करती हैं तो ठीक है, नहीं करती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर कहें कि एक प्रेम कहानी है। प्रेम में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ताकत होती है, बहुत बल होता है। एक दूसरे से मिलने के लिए लोग जी जान लगा देते हैं, सरहद की दीवारों को लांघ जाते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते हैं और इस तरह की घटनाएं आमतौर पर कई बार देखने को मिली हैं। तो इसलिए कोई अचंभा की बात नहीं है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। प्रेम में अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं। कहा जाता है कि प्रेम में रिस्क ना हो तो फिर वो प्रेम क्या। तो इस तरीके से हिंदुस्तान से एक लड़की जो कि पाकिस्तान गई और उसने अपने प्रेम को पाने के लिए तमाम लीगल रास्ते अपनाए और अब उसने फ़ैसला किया है कि वो हिंदुस्तान वापस आएगी और उसके बाद में अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक पाकिस्तान की लड़की, उसने पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर के अपने प्यार को पाने का फ़ैसला किया है, लेकिन अभी उसका प्यार अधर्म में है क्योंकि उसने इल्लीगल रास्ता अपनाया है। ख़ास बात यह है कि दोनों को सिमिलर देखा जा रहा है, लेकिन सिमिलर कहानी है नहीं। कहानी इसलिए भी सिमिलर नहीं है कि अंजू ने बहुत ही लीगल तरीका अपनाया है जबकि सीमा ने इल्लीगल तरीका अपनाया है। अंजू अपने बच्चों को भारत छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ मिलने गई थी, जबकि सीमा जो है वो पाकिस्तान से अपने बच्चों को साथ लेकर के आई। इसी तरीके से अंजू वापस अपने देश आने की बात कह रही है, जबकि सीमा अपने देश वापस जाने की बात नहीं कह रही है। तो इस तरीके से इन दोनों को एक जैसा कहना ठीक नहीं है, दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हाँ, अलबत्ता एक ज़रूर है कि दोनों का प्यार था और प्यार में दोनों ने सरहद क्रॉस किया। ये अपने आप में एक तरीके से एकसानियत है इस कहानी में। वैसे आपको अंजू के बारे में क्या कुछ कहना है? क्या अंजू बेवफा निकली या अंजू ने सही किया? अब सीमा पर जो लानतान कर रहे थे वो लोग अंजू को क्या कहेंगे, ज्योति मौर्या को क्या कहेंगे, वो तमाम लोगों को क्या कहेंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर जाते हैं? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।